हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं थोड़ा बेस्ड अपॉन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज डिक्रीज्ड 3 टाइम्स, व्हाट विल बी द न्यू फ्रिंज विड्थ। बहुत सिंपल है ना, बेस्ड अपॉन द फार्मूला। फ्रिंज विड्थ के लिए फार्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, है ना। ये फार्मूला है, बीटा फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, दैट इज बीटा डैश। अब क्या हो जाएगा न्यू फ्रिंज विड्थ, तो हो जाएगा लैम्डा डैश। डी के बारे में कुछ नहीं बोला है, ये डी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड प्लेन ऑफ स्लिट्स। बट अपने को यहाँ क्या दिया हुआ है, ये देखो क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ इज इंक्रीज 3 टाइम्स, दैट इज लैम्डा डैश इज इक्वल टू 3 लैम्डा एंड क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज डिक्रीज 3 टाइम्स, यानी डी डैश जो है वो हो गया d अपॉन 3, डिक्रीज 3 टाइम्स है। ठीक है, देन अपने को अब ये वैल्यू इसमें रख देना है ना, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने को इसमें रखना है, तो क्या हो जाएगा, बीटा डैश इज इक्वल टू, है ना। नाउ बीटा डैश अपॉन बीटा, ये अगर ये निकाल लें, ठीक है, ये बराबर कितना हो गया, बीटा डैश का वैल्यू लिखें तो लैम्डा डैश डी अपॉन डी डैश, और बीटा है लैम्डा डी अपॉन डी, तो डी तो कैंसिल हो गया। अब हो गया लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, लैम्डा डैश कितना है 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा एंड डी बाई डी डैश, यहाँ से देखें तो डी बाई डी डैश इज इक्वल टू व्हाट है, डी बाई डी डैश इज इक्वल टू 3, ठीक है 3d, तो डी बाई डी डैश एक्चुअली 3 हो गया। क्लियर, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 3 3 9, देन बीटा डैश इज इक्वल टू व्हाट, बीटा डैश का जो वैल्यू हो गया, नाउ बीटा डैश इज इक्वल टू 3 3 9 बीटा, यानी जो फ्रिंज विड्थ है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज 9 टाइम्स। क्लियर, चलिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, है ना। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर स्क्वायर्ड शेप्स, जो स्लिट्स हैं वो क्या हैं, स्क्वायर शेप में है, हैविंग एज लेंथ इन द रेशियो ऑफ 3:2, जो एज लेंथ का रेशियो है, स्क्वायर शेप है, यानी प्रत्येक साइड जो है उसका 3:2 के रेशियो में है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे ये हो गया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, और ये स्क्रीन होता था। अब यहाँ पर जो स्लिट है एक्चुअली वो क्या है, स्क्वायर शेप्ड है, स्क्वायर शेप 3:2 के रेशियो में, है ना। तो इसका यदि साइज है कितना, इसका साइज है 3x है, तो इसका एक एज है वो 2x है, 3:2 के रेशियो में एज लेंथ। ठीक है, यही कह रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो यहाँ एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। इंटेंसिटी जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा एरिया उतनी ज़्यादा लाइट आएगी, इससे पास होगी, इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मान लें एक की जो इंटेंसिटी है इससे जो स्लिट से जा रही है I1 है, दूसरे स्लिट से I2 है। ठीक है, तो I1 अपॉन I2 का रेशियो कितना होगा, एरिया के,
तो एरिया इस स्क्वायर का कितना हो गया 9x स्क्वायर, और इसका एरिया हो गया स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर। तो इसका रेशियो हो गया क्या एरिया का 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, दैट इज 9/4। I1/I2 का वैल्यू आ गया 9/4। इंटेंसिटी जो लाइट की, इससे जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी का रेशियो हो गया 9:4, बिकॉज इंटेंसिटी यहाँ जो लाइट की होगी वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अपने को क्या निकालना है I मैक्स अपॉन I मिनिमम, ठीक है। I मैक्स निकालना है अपन को एंड I मिनिमम, I मैक्स अपॉन I मिनिमम का रेशियो निकालना है। I मैक्स कितना होता है, फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, I मैक्स ये था, और I मिनिमम √I1 माइनस ऑफ √I2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, है ना, √I1 प्लस √I2। I1 कितना आया था, I1 I2 का रेशियो था 9:4, तो इसका रेशियो हो जाएगा रूट का कितना 3:2, तो 3 + 2 दैट इज 5, और ये हो गया 3 - 2 दैट इज 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 25:1। तो I मैक्स बाय I मिनिमम का जो रेशियो है वो आ गया 25:1। क्लियर, चलिए नाउ प्रॉब्लम नंबर 2 कर लिया अपन ने, प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 देखना है। इन YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, बोथ स्लिट्स आर आइडेंटिकल, जो दोनों स्लिट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, एंड द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हैज इंटेंसिटी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है वो है I0, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी है I0। नाउ इफ वन ऑफ द स्लिट्स इज क्लोज्ड, कहता है एक स्लिट क्लोज कर दें तो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। वही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और यहाँ पर स्लिट है ना, सेंट्रल पॉइंट ये होगा, है ना, जो स्क्रीन का इसका जो सेंटर होगा, है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो कह रहा है I0। मान लो ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है ना, तो वही कह रहा है इंटेंसिटी जो है वो कितनी है सेंट्रल मैक्सिमा की, दैट इज I0। और I मैक्स कितना होता है, I मैक्स मैक्सिमम इंटेंसिटी व्हाट, रूट ओवर, अभी देखा अपन ने, रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर होता है। क्लियर, और ये अपने को दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू I0, ये गिवन है ना। यानी अब क्या बोल रहा है, बोथ स्लिट्स आर आइडेंटिकल, दोनों ही स्लिट्स क्या हैं आइडेंटिकल हैं, यानी इसकी इंटेंसिटी भी I है तो इसकी भी इंटेंसिटी I होगी, आइडेंटिकल है तो, है ना। इसका मतलब हो गया कि I0 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, तो I प्लस I का होल स्क्वायर दैट इज 2I का होल स्क्वायर, दैट इज 4I स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से I का वैल्यू कितना हो गया, ठीक है, 4I स्क्वायर, 4I स्क्वायर होगा, नहीं होगा, ये हो गया I1 बोल रहा है एक्चुअली, है ना, तो ये हो गया √I, है ना, √I मीन्स 2√I, है ना, हाँ ये √I था ना, एक्चुअली इसको अपन ने गलत लिख दिया, √I, ठीक है। तो 2√I का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, और ये क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा, है ना। तो दिस वन को थोड़ा डिलीट कर दें, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। नाउ तो ये भी सिंपल प्रॉब्लम है ना। क्या किया अपन ने इस प्रॉब्लम में, इंटेंसिटी इक्वल है, आइडेंटिकल, बोथ स्लिट्स आर आइडेंटिकल, मतलब एक की इंटेंसिटी यदि इससे लाइट निकल रही है I है, दूसरे की भी I है ना। उस केस में बोल रहा है सेंट्रल की जो इंटेंसिटी है दैट इज I0 है, तो एक्चुअली वो I0 क्या है, मैक्सिमा है, तो वो मैक्सिमा कितना होगा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर।
और I1 बराबर I2 आइडेंटिकल है, तो I, तो ये रूट आई कितना हो गया 2 रूट आई, दैट इज 4i हो गया, है ना। 4i का मतलब है कि I का जो वैल्यू है वो आ गया I0/4। I का वैल्यू यानी एक की जो इंटेंसिटी है एक स्लिट की वो मैक्सिमा की 4 टाइम्स कम है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इफ वन ऑफ द स्लिट्स इज क्लोज्ड। अगर एक स्लिट को क्लोज कर देंगे क्या होगा बताओ, एक स्लिट को क्लोज कर दिया तो मान लो कि ये क्लोज हो गया, तो इससे तो लाइट जाएगी नहीं। अब यहाँ कितनी इंटेंसिटी पहुंचेगी, आई की इंटेंसिटी पहुंचेगी, आई, और आई इक्वल टू व्हाट I0/4। नाउ इंटेंसिटी कितनी हो गई I0/4 हो जाएगी। क्लियर, चलिए। तो थोड़ा सा कंसेप्ट भी है इसमें, है ना, और थोड़ा अलग हट के प्रॉब्लम लिया है, बाकी तो बुक के प्रॉब्लम भी बनाने हैं, है ना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, slit separation is B and screen is kept at a distance D। slit separation कितना है B है, and screen और plane of the slits के बीच का distance है small d। find those wavelengths which are absent, those wavelengths which are absent exactly opposite to one slits, है ना। कैसा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसा दिया हुआ है कि स्लिट सेपरेशन स्मॉल बी, अपन स्मॉल डी देखते थे, तो चलो कुछ ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, स्मॉल बी इसको बोल दिया है, ठीक है। स्लिट सेपरेशन इज व्हाट स्मॉल बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज, जो कैपिटल डी होता था उसको स्मॉल डी बोला है ना। तो ऐसा हो गया, मानो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये फोटो बना लिया अपन ने। दिस वन इज द स्क्रीन, ये क्या है, ये स्क्रीन है। क्लियर। अब यहाँ मान लो ये स्लिट है S1 एंड दिस वन इज S2, ये इसका सेंट्रल पॉइंट था और ये पॉइंट है, और ये S1 का दिस वन S2 डैश है, और ये S1 डैश है, दिस वन इज द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, दिस वन इज द सेंट्रल पॉइंट O। क्लियर है ना। और ये जो स्लिट सेपरेशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है B, सो दिस डिस्टेंस इज B एंड दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल d यहाँ, हालांकि इसको अपन कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये स्मॉल d दिया हुआ है, ठीक है। और ये सेंट्रल है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस b है तो ये हाफ हो जाएगा B/2, है ना। ऊपर वाला भी इसी तरह हो जाएगा B/2। अब क्या कहता है, फाइंड दोज वेवलेंथ विच आर एब्सेंट, है ना, एग्जैक्टली अपोजिट टू वन स्लिट्स। मान लो इस स्लिट के अपोजिट यहाँ वेवलेंथ एब्सेंट है। वेवलेंथ एब्सेंट है का क्या मतलब हुआ, वेवलेंथ नहीं है, वेवलेंथ रिफर्स टू कलर, है ना, या लाइट, तो वेवलेंथ नहीं है मतलब यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, यहाँ पर डार्क है, ठीक है, यहाँ पर डार्क है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर कैसा फ्रिंज बन रहा है, डार्क फ्रिंज बन रहा है, ठीक है। तो उस केस में अपने को क्या निकालना है, वो वेवलेंथ निकालना है जो कि अपोजिट टू वन स्लिट है। इस स्लिट के अपोजिट वेवलेंथ यहाँ क्या होगा, विच आर एब्सेंट, दोज वेवलेंथ्स विच आर एब्सेंट, जो इसके अपोजिट में एब्सेंट है वेवलेंथ, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा इस पॉइंट पे, तो उसके लिए निकालना है एक्चुअली। तो एक्चुअली ये क्या होगा, ये होगा पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज होगा। मान लो कि ये स्लिट के अपोजिट देखना ये, तो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज क्या होता है, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या था, है ना, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज के लिए y का वैल्यू कितना था, ये हम लोगों ने निकाला था। y एंड डार्क के लिए कितना आया था, 2n-1, 2n-1 ऑड मल्टीपुल है इंटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D,
है ना, ये फार्मूला है ना। यहाँ पर वेवलेंथ एब्सेंट है एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट विच आर एब्सेंट, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, डार्क बन रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालना है। दैट इज यहाँ जो पोजीशन है, अगर ये पोजीशन देखें अपन, यहाँ b/2 स्क्रीन से पोजीशन है, ये डिस्टेंस y एंड d कितना है, ये डिस्टेंस है b/2, b/2 है ना। वन ऑफ द स्लिट्स क्लोज है, इसके जस्ट क्लोज नहीं, इसके जस्ट अपोजिट S2 के अपोजिट ये पॉइंट हुआ, और ये स्क्रीन सेंटर से O से कितने डिस्टेंस पर है, तो b/2, तो y एंड d का वैल्यू हो गया b/2 एंड ए डार्क फ्रिंज का पोजीशन। और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर तो है 2n - 1 लैम्डा अपने को निकालना है, और ये जो d है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड दिस, यहाँ स्मॉल d दिया रखा है, और ये जो स्मॉल d का था इसके बदले स्मॉल b दे रखा है, तो ये वैल्यू रख देंगे, और 2 तो था ही, तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आया क्या कहता था, वो वेवलेंथ निकालना है जो कि वन स्लिट के अपोजिट में क्या है, एब्सेंट है यानी वहाँ डार्क फ्रिंज बन रहा है, ठीक है, एब्सेंट का मतलब डार्क फ्रिंज बन रहा है, क्लियर। तो यहाँ से अब वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो अपने को लैम्डा निकालना है, लैम्डा को वन साइड कर दो, लैम्डा इक्वल टू व्हाट, b/b² अपॉन 2n - 1 इंटू डी, 2n - 1 इंटू डी, ये हो गया वेवलेंथ के लिए, ठीक है, b² अपॉन 2n - 1 इंटू डी। अब n का वैल्यू रखना है, क्या 1 2 3 इस तरह से रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलेगा। ऐसे 1 रखा तो वेवलेंथ का वैल्यू क्या आएगा, n का वैल्यू 1, तो हो गया 2 - 1 1, दैट इज b² अपॉन d, क्लियर। n का वैल्यू 2, तो 2 2 या 4 - 1 3 हो गया, दैट इज b² अपॉन 3d। फिर 3 वैल्यू अगर रखेंगे इसका 3 2 या 6, तो 5 हो गया, दैट इज b² अपॉन 5d, है ना। इस तरह से ये सारे वेवलेंथ्स मिलेंगे, b²/d, b²/3d, b²/5d, ये सारे जो वेवलेंथ आएंगे ये एब्सेंट होंगे वहाँ पर। समझ में आया क्या किया अपन ने, उसको वहाँ पर डार्क फ्रिंज बन रहा होगा एक्चुअली, तो पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर के लिए फार्मूला है yn = 2n - 1 इंटू लैम्डा d अपॉन 2d, और ये वैल्यू पुट कर दिया y का, स्मॉल d कैपिटल D का जो यहाँ वैल्यू था, इससे लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन निकाला। n का वेवलेंथ्स कहता है, फाइंड दोज वेवलेंथ्स, नॉट वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ्स, तो n का वैल्यू रखेंगे तो ये सारे वेवलेंथ्स निकल आएंगे, क्लियर। चलिए, तो बहुत सिंपल सारे प्रॉब्लम थे, है ना, ज़्यादा सिंपल भी नहीं, थोड़े से कहीं क्या थे, थोड़ा सा कंसेप्ट था। नाउ लास्ट प्रॉब्लम, in YDSE Young's double slit experiment, the fringe width is found to be 4 micrometer. fringe width कितना है, 4 माइक्रोमीटर है, बीटा दिया हुआ है, माइक्रो मीन्स 10 to the power -6 मीटर, है ना। दिस इफ होल apparatus is taken into water, सारे apparatus को किस में रख दिया, वाटर में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है पता है, 4/3 और 1.33। व्हाट विल बी द न्यू फ्रिंज विथ, तो न्यू फ्रिंज विथ क्या होगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा सवाल है कि नहीं, सॉल्व करो, चैट करो। क्या है, बीटा के लिए क्या आता है फार्मूला, बीटा = लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, ठीक है। अब तो बीटा ये d और ये d तो कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल अपर्चर apparatus का जो सेटिंग है उसमें कोई चेंज नहीं है, केवल क्या किया, पूरे apparatus को पानी में रख दिया, है ना। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि फॉर ए गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप dd के लिए बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सो बीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, दैट इज बीटा डैश अपॉन बीटा, ये कितना हो जाएगा, बीटा डैश अपॉन बीटा इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपोजिट हो जाएगा, है ना, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, बीटा डैश बोले तो यहाँ बोल दो क्या, म्यू अपॉन म्यू डैश, है ना, यानी यहाँ क्या था, म्यू एयर था, म्यू, और डैश यानी म्यू ऑफ वाटर हो गया, ये होगा। देन इट विल इम्प्लॉय बीटा डैश जो अपने को निकालना है वो हो गया बीटा, है ना, म्यू ए अपॉन म्यू ए, एयर का तो 1 लगभग 1.0003 होता है, 1 मान लेते हैं, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3, है ना, तो ये हो गया 3/4 बीटा, और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4 माइक्रोमीटर, ठीक है, 4 कैंसिल हो गया, तो बीटा डैश का जो वैल्यू है, बीटा डैश का वैल्यू कितना आ गया, 3, बीटा डैश यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा डैश, बीटा डैश का वैल्यू हो गया 3 माइक्रोमीटर और 3 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, तो बीटा डैश का ये वैल्यू आ गया, है ना, बीटा डैश का वैल्यू क्या हो गया, 3 माइक्रोमीटर, है ना, ये सिंपली भी अपन लगा सकते थे, बीटा डैश इज इक्वल टू व्हाट, बीटा अपॉन म्यू, है ना, यहाँ से वैल्यू रख देते, बीटा का कितना था, 4 माइक्रो, 4 × 10⁻⁻6 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 4/3, ठीक है, तो 4 कैंसल, तो ये आ गया 3 माइक्रोमीटर, क्लियर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। A beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference in YDSE, Young's double slit experiment. If bright fringes due to both the wavelengths coincide at any point P, then find the least distance of P from central maxima. Slit separation is 2 mm and distance between slits and screen is 1.2 मीटर, ठीक है, तो ये दिया हुआ है अपने को कि जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था हम लोगों ने, तो ये 2 स्लिट्स हो गए, है ना, और यहाँ पर कोई स्क्रीन रखा हुआ है, ठीक है, ये स्लिट S1 S2, है ना, अब यहाँ से भी वेव्स पहुँचेंगे और यहाँ से वेव्स पहुँचे, है ना, दोनों वेव्स यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, मान लिया ये पॉइंट P है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, इसको मान लिया सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये O पॉइंट है ना, तो दिस डिस्टेंस इज Y, ये लिया था हम लोगों ने, और फिर पार्ट डिफरेंस वगैरह तो निकाला ही था, तो यहाँ क्या कह रहा है, 2 वेवलेंथ्स दिया हुआ है, गिवन अपने को क्या है, पहले ये लिख लेते हैं, है ना, गिवन λ1 इज 650 नैनोमीटर, λ1 दिया हुआ है 650 नैनोमीटर, एंड λ2 2 वेवलेंथ्स हैं, है ना, ये दिया हुआ है 520 नैनोमीटर, क्लियर। यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस इन YDSE, इससे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन किया जा रहा है। ए ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड एट एनी पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एक वेवलेंथ का λ1 का जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो भी यही बन रहा है ना, और λ2 का जो बनेगा क्या, ब्राइट फ्रिंज, दोनों एक ही पॉइंट पर होगा। Then find the least distance of P from central maxima. सेंट्रल मैक्सिमा O से ये P का डिस्टेंस निकालना है, वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ दोनों का ब्राइट फ्रिंज एक ही साथ बनेगा, कोइंसाइड करेगा, है ना, एंड गिवन है कैपिटल D, ये दिया हुआ है 1.2 मीटर, क्लियर, एंड स्मॉल d,
तो कैपिटल डी भी दिया हुआ है, ये भी यहाँ लिख लेते हैं 1.2 मीटर, एंड स्मॉल डी दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 2 mm दिया हुआ है, तो इसको मीटर में लिख लेते हैं 2 × 10⁻³ मीटर। ये गिवन है। अपने को निकालना है क्या, लिस्ट डिस्टेंस, जहाँ की दोनों का सेंट्रल ब्राइट जो है वो कोइंसाइड करेगा। क्लियर? तो इसको हम लोग अब देखते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करना है, लिस्ट डिस्टेंस निकालना है। एक्चुअली YN के लिए क्या फार्मूला होता था, ब्राइट फ्रिंज जो बनेगा तो YN के लिए फार्मूला होता है, या YN1 लिख दें अपन, है ना। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता था, N तो N1 बोल दें, N लैम्डा d/d, N लैम्डा 1 d/d। ये होगा क्या, ये N1 यानी फर्स्ट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग 650 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा उसका पोजीशन होगा सेंट्रल मैक्सिमा से, है ना। और ये कोइंसाइड कर रहा है, यानी सेकंड का जो बनेगा ब्राइट फ्रिंज N2 के कारण, N2 एंड लैम्डा 2 सेकंड वेवलेंथ के कारण, और ये d/d ये तो सेम है ना। तो ऐसा प्रॉब्लम अपने बुक में भी दिया हुआ है, NCERT में दे रखा है एक्सरसाइज में, बट वहाँ एक गलती है कि कैपिटल D एंड स्मॉल d का वैल्यू वहाँ गिवन नहीं है ना। उसके बिना ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा, तो वो थोड़ा सा उसमें गलती है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये प्रॉब्लम, यहाँ D एंड D दोनों दिया हुआ है, स्मॉल d एंड कैपिटल D। तो YN इज इक्वल टू दिस, एंड ये वैल्यू कितना था, YN2 का। तो कोइंसाइड करने का मतलब है कि ये जो ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन है सेंट्रल से लैम्डा 1 के कारण और ये लैम्डा 2 के कारण दोनों इक्वल होगा, एक ही जगह पर होगा सेंटर से। तो यहाँ से अपने को इक्वेशन मिलता है, समझना ध्यान से। तो यहाँ से d/d ये सब तो कैंसिल हो गया, d/d न्यूमेरिकल अपर्चर, है ना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो यहाँ से अपने को फार्मूला मिलता है N1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू N2 लैम्डा 2। यहाँ से हम लोग N1/N2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, N1/N2 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, N1/N2 क्या होगा, एक्चुअली N1/N2 इज इक्वल टू लैम्डा 2/लैम्डा 1, है ना। और लैम्डा 2 कितना दिया हुआ है, 520 नैनोमीटर, तो ये हो गया 520 ये दिया हुआ है 651। और नैनोमीटर कैंसिल हो गया 13 से, तो 4 जा एंड 5 जा 65, 4/5। तो यहाँ से अपने को मिल गया N1/N2, इसका जो वैल्यू निकल गया ये हो गया 4/5। N1/N2 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, यानी पहला जो वेवलेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है 650, तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज उसका होगा, और सेकेंड 520 वेवलेंथ कम है लैम्डा 2, तो उसका n क्या होगा, नंबर 5th, है ना। तो ये दोनों एक ही जगह बनेगा। तो वो एक्चुअली अपने को यहाँ तो N1 N2 का रेशियो निकाला हम लोगों ने, और अब ये जो वैल्यू था अपने पास इसमें इसको पुट कर देंगे किसी दो में से किसी एक में, तो वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, किसी एक में कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये क्या था, ये था अपने पास वैल्यू, है ना, N2 लैम्डा 2 d/d या N1 लैम्डा 1 d/d। ठीक है, तो यहाँ से अब वैल्यू केवल रखना है अपने को, है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रख दें YN जो nth ब्राइट फ्रिंज का मिलेगा, या YN1 में रख दो, एक ही बात है। तो क्या लिखेंगे, N1 नाउ लैम्डा 1 d/d, और N1 का वैल्यू लिस्ट बोल रहा है, लिस्ट डिस्टेंस। तो ये जो सिंपल एक्चुअली ये रेशियो निकला N1/N2 इज इक्वल टू 4:5, मीन्स N1 यदि 4 होगा तो N2 5 होगा, है ना। N1 यदि 8 होगा, है ना, तो N2 कितना होगा 10। N1 यदि 12 हुआ 3 टाइम्स तो ये 15। तो लिस्ट लेंगे तो सिंपलेस्ट जो सबसे पहला वैल्यू है वो आएगा 4 5। N1 यदि 4 है तो N2 5, तो N1 यहाँ 4 रख देंगे 4,
लैम्डा 1 अपने को दिया हुआ था कितना 650 नैनोमीटर, 650 नैनो है 10 टू द पावर -9 हो जाएगा, ठीक है। एंड डी कैपिटल डी 1.2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन स्मॉल डी 2 mm दिया हुआ था, 2 mm है ना। तो mm को मीटर में बदल ही लिया था अपन ने, 2 × 10⁻³ और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा अपने को कितना, सॉल्व करके देखो ये आ गया 2 2 24 96, तो ये आ जाएगा कितना 1.56, सॉल्व करके देख लेना, 10 मिलीमीटर, यानी 1.56 × 10⁻³ यहाँ तो मीटर में आएगा है ना, तो इसको बदलेंगे तो मिलीमीटर में दिस आ जाएगा। किसी एक में रखना है वैल्यू, अगर यहाँ से देख लो y(n2) भी रखोगे तो सेम वैल्यू आएगा, तो क्या रखते फिर n2 λ2 d अपॉन स्मॉल d, क्लियर, और यहाँ वैल्यू रख दो तो क्या आएगा, सेम वैल्यू ही आएगा, है ना। n2 का वैल्यू कितना था, n1 4 था, n2 5 था, 5, λ2 का वैल्यू 520 नैनोमीटर था, 520 नैनो बोले तो 10 टू द पावर -9, कैपिटल डी का वैल्यू 1.2 मीटर अपॉन स्मॉल डी का वैल्यू 2 मिलीमीटर, 2 × 10 टू द पावर -3, और इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी कितना आएगा 1.56 मिलीमीटर, सेम आएगा, है ना, देख सकते हो, बाकी वैल्यू तो सेम थे, है ना। तो यहाँ से देख सकते हो कि ये वैल्यू कितना आएगा, दिस वन, तो ये वैल्यू भी उतना ही आएगा, ठीक है, क्लियर है ना। ये आया 4 और 650, तो वो आया 5 × 520 है ना, 26 ऐसे भी आ रहा है, आया बात समझ में। तो ये हम लोगों ने निकाला कि ये लिस्ट डिस्टेंस होगा जहाँ पर कि दोनों का क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेगा, एंड दैट डिस्टेंस इस प्रॉब्लम में आया अपने को कितना 1.56 मिलीमीटर, क्लियर। तो ऐसे प्रॉब्लम में अपन ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल शॉर्टकट n1 λ1 = n2 λ2, यहाँ कोइंसाइड करने वाला है तो n1 λ1 = n2 λ2, है ना। चलिए, तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था तो मैंने इसको भी ले लिया। नाउ अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो चलिए आगे होना चाहिए, एक प्रॉब्लम और लिखा था यार, देश ज़्यादा ही स्पेस छूट गया है लग रहा है। नाउ चलिए, यस, ये प्रॉब्लम स्पेस ज़्यादा हो गया। ये द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट्स, वो लाइक द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट्स, ये कितना है, ये अगेन ऊपर चला गया यार, चलो ये तो अपन ने सॉल्व किया था, और ये प्रॉब्लम है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट्स, ये कितना है, ये यार थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर, तो ये लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम, हाँ, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट्स इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डबल द इंटेंसिटी फ्रॉम द अदर स्लिट, है ना। यानी यंग्स डबल स्लिट में जो दो स्लिट्स हैं तो एक की जो इंटेंसिटी है वो दूसरे से डबल है ना, ऐसा दिया हुआ है। दैट इज, मान लें कि अपने को क्या दिया हुआ है, लेट I1 इज इक्वल टू 2I2, ऐसा दिया हुआ है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स हैं, ठीक है, और ये स्क्रीन है ना, तो ये S1 है और ये S2 है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है ना, ये I2 है एंड दिस वन इज I1, तो I1 की इंटेंसिटी कितनी है 2I2, है ना, ऐसा दिया हुआ है अपने को, है ना। तो इस केस में, और यहाँ पर ये स्क्रीन है, तो इस केस में क्या बोल रहा है,
Find the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity in the interference fringe pattern observed. I1 मान लिया अपन ने 2I2 है, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम I max अपॉन I मिनिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, सिंपल है। I max के लिए क्या फार्मूला लिखा था अपन ने, रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर, है ना, ये था I मैक्स। I मिनिमम था रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला यूज किया था, याद हो तो मैक्सिमम के लिए ये आया और मिनिमम के लिए दिस मच आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, है ना, वैल्यू इसमें रखना है अपने को, क्लियर, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बनाओ, तो ये क्या हो गया, लाइक दैट, ये बराबर हो जाएगा दिस वन, आई मैक्स बाय आई मिनिमम, तो रूट ओवर I1, I1 बराबर कितना है 2I2, ये रख दिया अपन ने, प्लस ये तो I2 था, रूट ओवर I1 प्लस I2 अपॉन रूट ओवर I1 इज इक्वल टू 2I2 माइनस रूट ओवर I2, ये हो गया, एंड दिस होल का क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो रूट I2 को अंदर कॉमन ले लो, रूट I2 कॉमन लिया, इसका स्क्वायर बाहर आया तो I2 हो गया, नीचे भी वही होगा तो I2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर, है ना, यहाँ तक भी निकाल लिया अपन ने, तो आंसर हो गया दैट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, ये कितनी मिल गई अपने को, दिस वन, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसको अलग सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि इसको सॉल्व करें तो ये शायद आ जाएगा 34 के बराबर, रूट 2 का वैल्यू रख देंगे 1.414 प्लस 1 तो हो गया 2.414 अपॉन 0.414 का होल स्क्वायर, ये अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 34, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, अपन यहाँ तक भी आंसर लिख देंगे, दिस इज रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, है ना। नाउ इट्स द टाइम टू से थैंक यू।